आज एक प्रश्न है। पहले, मैं वर्किंग हूँ और मेरे युगल भी वर्किंग है, लेकिन छोटा बच्चा होते हुए भी वो ज़रा भी घर के कामों में हाथ नहीं बटाते और मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो ऐसे में क्या करें? क्या करें? करवाओ काम, करवाओ उनसे काम है ना? नहीं करवा सकते देखो क्या है ना, बाबा हमें कहता है साक्षी हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों कहता है? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन है तो वो कर लो, पहले वो करके देख लो। एक बार ना एक भाई आए तो उनको जैसे ही ज्ञान सुनाए ना, तो मैंने उनको कहा कि हर एक को प्यार से चलाना चाहिए। तो मैंने कहा, तो वो कहते कि नहीं, पर ऐसे में तो सब सर चढ़ जाते हैं, ऐसे में तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने कहा अभी आपकी चल रही है, लगता है ना, अभी आप थके नहीं हैं, अभी आप थोड़ा जब तक आपकी चल रही है आप चला लीजिए, जब आप थक जाएंगे ना तो आइएगा। तो मुझे कहते कि फिर मैं कभी ना आऊँ? तो मैंने कहा आएंगे, एक बार आए हैं तो आएंगे। फिर वो 6 महीने के बाद आए, तो मैंने ही दरवाज़ा खोला था उस दिन। तो मैंने उनको देखा, तो देखते ही मुस्कुरा कर कहते आप थक गया हूँ तो मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा कि क्या है ना, मनुष्य को अपनी कोशिश कर लेनी चाहिए, है ना। तो ये जो बाबा जब आते हैं ना, तो बाबा जब आते हैं तो दुनिया के समस्याओं के कोई भौतिक समाधान होते नहीं हैं उस समय। हम सोचे कि कोई और तरीके से हम बात मनवा लें, करवा लें। अब कोई हाथ नहीं बटाता, आप उसे 10 बार कह सकते हैं, आप 2 लोगों से भी कहलवा सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना बटाए तो क्या करेंगे, है ना। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? फिर वही शांत रहना होगा, साक्षी होना होगा, क्योंकि जब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर उस समय पर कम से कम अपनी स्थिति तो खराब ना करें। और अगर आपके पास ऑप्शन है, आप थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करके करवा सकते हैं तो फिर करवाएं। लेकिन अगर आप क्रोध भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ आपकी स्थिति खराब हो रही है और उनसे वो तो वैसे के वैसे ही है, तो फिर बाबा जो कहते हैं कि शांत रहो, साक्षी हो जाओ, और जो आपसे बन पड़ता है आप करो, जितना आपसे होता है। इसमें मैं समझती हूँ सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, इतना होना ही चाहिए, है ना। अब बच्चा भी है, घर भी है, ऑफिस भी है, तो सब कुछ नहीं हो सकता, जितना हो सकता है उतना बाबा की याद में करो, क्योंकि वैसे भी वायुमंडल और भाग्य सब कुछ तो, है ना, अवस्था से बनेगा। हम क्या होता है, व्यवस्था के चक्कर में बहुत अवस्था बिगाड़ते हैं। घर इतना साफ होना चाहिए, इतना काम इतना ऐसे होना चाहिए, ऑफिस ऐसे चलना चाहिए। तो ठीक है, अवस्था बिगाड़े बिना जितना अच्छे से अच्छा हो सके उतना करो, और अपने जीवन में जो व्यर्थ विस्तार है उसको हटाओ। और व्यर्थ विस्तार जब नहीं होगा तो जितना आप कर सकेंगे वो इनफ होगा, और मैं समझती हूँ उसमें आप शांति से रह भी सकेंगे। बाकी बीच बीच में कहने में बुराई नहीं है, या अगर आप बैठकर समझा सकते हैं तो समझाएं, लेकिन फिर उनको मानना होगा तो ही मानेंगे। तो ये बात है ना। अब क्या है कि
अच्छा, कोई कह रहे हैं कि मैं सोचती हूँ कि वो करे ना करे, पर अब मैं थकने वाली नहीं, क्योंकि अब तो बाबा की शक्ति मिल रही है। नहीं, नए भाई बहन है ना, तो इतनी शक्ति नहीं है अभी, है ना, नए वाले होते हैं ना, तो इतनी शक्ति अभी भरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस हिसाब से उत्तर दे दिया। और हाँ, अगर लगन है तो देखो, बाबा तो कहता है तुम विश्व परिवर्तन कर सकते हो, तो ये दो चार चीज़ें क्या हैं, लेकिन अगर आपको उसमें भी लगता है तो आप अपनी कोशिश करो, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप ही को करना है। लेकिन अगर नहीं ही हो रहा है तो फिर अपनी शांति को उसके पीछे नहीं गवाओ। तो ये नयों के हिसाब से उत्तर दे दिया। और बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों की दिल सच्ची होनी चाहिए, है ना। दिल सच्ची किसके साथ होनी चाहिए, है ना, बाप के साथ, है ना, बाबा के साथ हमारी दिल सच्ची होनी चाहिए। सच्ची दिल पर साहिब राजी, है ना, सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल है ना। सच्ची दिल क्या होती है? सच्ची दिल को हम देखेंगे, है ना, कि जैसे आप देखो कि जब आप ऑफिस में हैं तो ऑनेस्टी का अर्थ अलग होता है। जब आप व्यवहार में हैं, युगल के बीच में ऑनेस्टी का अर्थ अलग होता है। बच्चों के बीच, बच्चों और माता पिता के बीच में दुनिया में ऑनेस्टी का अर्थ अलग होता है ना। तो अब आप देखो कि दुनिया में भी हम जिसका जिस चीज़ से लेना देना है उस हिसाब से वहाँ पर ऑनेस्टी को डिफाइन करते, है ना। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों का जो आजकल तो ऐसे भी कह देते हैं ना, उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं भी बताते तो कोई बात नहीं, पर जो बात घर की है, परिवार की है, वो तो शेयर करें, है ना। तो इस प्रकार से जिसका जिस चीज़ से लेना देना है। ऑफिस में वो ये नहीं कहेंगे कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपने शादी की, या ये क्यों नहीं बताया आपका जन्मदिन है, तो इसके लिए आपको निकाल दिया जाएगा क्योंकि आप डिसऑनेस्ट हैं। नहीं, ऑफिस में अगर आप, उन्होंने आपको कुछ धन आपकी सुरक्षा में है या कोई पावर है, अगर आपने उसको एब्यूज़ किया तो फिर कहेंगे कि हाँ आप डिसऑनेस्ट हैं और आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। जब हम बाबा के पास आते हैं तो सबसे पहली बात है कि बाबा और हमारा संबंध क्या है। तो बाबा को क्या हमने अतीत, वर्तमान का सर्वस्व, भविष्य सब कुछ सौंपा है? बाबा को हमने सब कुछ सौंपा। क्या हम समझ पाते हैं कि मैं और मेरा सब कुछ बाबा का है ना। तो बाबा कोई एक एरिया ऑफ लाइफ के लिए नहीं, आत्मा का आदि मध्य अंत सब कुछ बाबा के सामने। तो बाबा कहते बच्चे जो हैं वो ऑनेस्टी रखें, है ना, सच्चाई रखें। पास्ट में भी कोई बात है, अंदर कोई भी बात है, तो बाबा ने हमें कहा तुम्हें सच्ची दिल से अपना पूरा अतीत का भी ब्यौरा देना पड़ेगा, है ना। अतीत में भी क्या था, कैसे था, क्या पाप हुए, भले उस समय समझ नहीं थी, पर जो भी पाप हुए उनका भी बाबा को हमें सच्चा सच्चा चिट्ठा देना पड़ेगा। फिर बाबा कहते वर्तमान में अब जब हमें समझ आ गई है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, तन मन धन समय श्वास संबंध सबके लिए हमें श्रीमत मिली, तो उसमें भी सच्चा रहना पड़ेगा कि कितना हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं, कहाँ हम उल्लंघन करते हैं। सच्चाई से चेक भी करना पड़ेगा और सच्चाई से बाबा के सामने रखना भी पड़ेगा, है ना। भविष्य के प्रति भी जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी कुछ है, वो सब भी हम बाबा को सौंपें।
तो बाबा कहते हैं कि हमें बाबा के पास जब हम आते हैं तो हमें सब कुछ सच सच बाबा के सामने रखना पड़ेगा, किसी भी बात में डिसऑनेस्टी नहीं। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम क्या बाबा के बने हैं, क्योंकि दुनिया में तो आजकल शब्द यूज़ करते हैं ना, ये मेरी प्राइवेट है, ये पर्सनल बात है, ये ऑफिशियल है ना। कोई भी आज तक मुझे एक बात बताओ, आप किसी के साथ भी पूरे सच्चे रहें? पूरे सच्चे, है ना? कोई ऐसा एक भी है संसार में जो आपका पूरा सच जानता हो? ऐसा कोई नहीं होता, है ना? ऐसा कोई भी नहीं होता जिसका कोई भी ऐसा संबंध हो जो उसको पूरा सच उसका जानता। तो इसीलिए ये जो सच्चाई की सब्जेक्ट है ये बहुत नई सब्जेक्ट है, और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत अटेंशन देने वाली सब्जेक्ट है, क्योंकि जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें बाबा के साथ पूरा सच्चा होकर चलना होता है। हर बात जो हमारे जीवन की है, जो हमारे तन मन धन की है, सब कुछ बाबा के सामने रखनी पड़ेगी। जो भी पाप हुए, विकर्म हुए, जो भी हमारे पास गुण शक्तियाँ हैं, जो भी कुछ हमारा है या हम में कमी है या हमने किया है, वो सारी ऑनेस्टी हमें बाबा के साथ रखनी होती है। और अगर हम इतना नहीं रखेंगे तो जो भी हम छुपाएंगे वो वृद्धि को पाता है ना। जहाँ पर छुपाना होता है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, झूठ की एक बहुत कमाल की बात है कि झूठ आप तभी बोलते हैं या छिपाते तभी हैं जब मालूम भी है गलत है और उसको बदलना भी नहीं है ना। इसीलिए जब बदलना है तो फिर बताने में क्या है है ना। तो बाबा कहते और छिपाते हैं, नहीं बताते हैं, माना मालूम है ना ये जो किया या कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो बाबा कहते इतनी सच्ची दिल अगर हमारी हो, इतनी सच्चाई से, इतनी खुलेपन, दुनिया में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं ना, इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, दिल खोल कर बाबा के सामने रखना। हमारी जीवन, हमारा अतीत, हमारा वर्तमान इतना ट्रांसपेरेंट हो बाबा के सामने। तो बाबा कहते जब ऐसे बच्चे मेरे सामने आते हैं ना, जिनके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, जो अपने मन के भावों के प्रति भी कभी झूठ नहीं कहते, और फिर सिर्फ सच्चाई बताने में नहीं है, सच्चाई इस बात की भी है कि बाबा ने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को हमने सच्चाई से धारण किया है। कि बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तुम्हें देवी देवता बनना है, तो उस लक्ष्य के प्रति भी हमारी ऑनेस्टी है। बाबा हमें कहते हैं तुम्हें संगम युग में बाप का मददगार बनना है, तो बाबा की श्रीमत के प्रति भी हमारी सच्चाई है ना। ऐसा नहीं कि हमारे दिल में है कि हम बाबा के मददगार नहीं बनेंगे या हमारा कोई मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य नहीं है। तो बाबा की श्रीमत के प्रति भी हमारी इंटेंशन सच्ची है कि हमें श्रीमत पर चलना है। हमारी बाबा के प्रति इतनी सच्चाई है कि मुझे बाबा ने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को धारण कर कर मुझे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो बाबा कहते इतनी जब सच्चाई होती है ना, और सच्चाई हर चीज़ की होती है, ऐसा नहीं कि बस सच बता दिया, पर सच इंटेंशन भी होनी चाहिए ना। इंटेंशन की सच्चाई बाबा के साथ, बाबा कौन है? सत्यता का सागर। तो बाबा के साथ हमारा मन बुद्धि का अलाइनमेंट है ना, जो बाबा के मन में है वही मेरे मन में है,
जो बाबा की बुद्धि में है वही मेरी बुद्धि में है, जो बाबा के मुख से महावाक्य सुनते हैं उस पर चलने का हमारा फुल इंटेंशन है, तब तो कहेंगे ना कि हम भी सच्चे हुए, है ना। क्योंकि सच्चाई सिर्फ सच बोलना नहीं होता है, सच बनने का भी इरादा रखना होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे बच्चों को सच्ची दिल पर बाबा सदा राज़ी रहता है, और बाबा फिर ऐसे बच्चों को जो भी वो राय मांगते हैं वो राय बाबा देते हैं, और वो बच्चे उस राय पर चलते हैं, और फिर वो जो राय है उनको फिर मंजिल तक लेकर भी जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। विकारी है तो सच्चे कैसे होंगे, है ना। सच अगर विकार है तो सच कैसे होगा, है ना। देखो मैं आपको अभी क्या बताएं, है ना, बताने में भी कई बातें ऐसा लगता है कि कैसे बताएं, लेकिन देखो आजकल मनुष्य क्या है, किसी के साथ संबंध में आता है तो उसका जो लक्ष्य है वो लोभ का है या वो विकार का है, लेकिन वो दुहाई देता है सच्चाई की, है ना। लक्ष्य आपका लोभ का है और आप दुहाई दे रहे हैं कि हम तो बहुत सच्चे होकर इस संबंध में रहे, लेकिन आप सच्चे होकर रहे उस व्यक्ति के साथ नहीं, अपने लोभ के प्रति, है ना। और आपको आज धोखे का अनुभव क्यों हो रहा है, क्योंकि लोभ की पूर्ति नहीं हुई, है ना। और जिन संबंधों का फाउंडेशन ही विकार होता है उसमें सच्चाई की या धोखे की बात नहीं होती, है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बहन है तो उसने किसी के साथ उसका संबंध था, तो वो संबंध जो है, वो व्यक्ति जो है, उसकी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो पता चलता था कि ये एक रेड अलर्ट है ना। मैं आपको लौकिक की दुनिया की बात बता रही हूँ। ये एक रेड अलर्ट है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत धनवान था तो उसने उसके साथ, है ना, संबंध रखा। अब आगे क्या हुआ, उस व्यक्ति ने लास्ट में लात मार दी, है ना। अब जब लात मार दी तो फिर वो बहन कहती है मुझे कि मेरे को बहुत धोखा लगा और मैंने इतनी सच्चाई से संबंध में, तो अब क्या है, कोई रो रहा है तो उसको और तो कोड़े नहीं बरसा सकते तो हम भी कुछ नहीं करते, चुप चुप करते हैं। लेकिन बात क्या है कि जब आपको इतने सारे रेड अलर्ट दिखाई दिए, हमने आपको वार्न किया, आती जाती है सेंटर पर तो बात कर रही थी, तो मैंने उसको कहा नहीं ये तो अच्छी निशानियां नहीं है, लौकिक के हिसाब से भी मैं तो नहीं समझती कि आपको इस संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। पवित्रता की तो मैं बात भी नहीं कर रही, मैं तो एक लौकिक रीति से भी आपको बता रही हूँ। लेकिन उसमें भी वो आगे बढ़ी और सब किया, तो क्या लक्ष्य था, लक्ष्य तो लोभ का था ना। तो मैंने उसको कहा कि ये जो विकार होते हैं ना, विकारी खेल होता है ना, विकारों का जो एक खेल होता है ना, इसमें आप लोभ रख रहे हैं, सामने वाला आपके लोभ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, या आपके अंदर विकार है, सामने वाला उसको भांप कर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इस खेल में तो धोखा ही होता है, इस खेल में कभी दोनों तो जीतते नहीं है। एक को ऐसे अनुभव होता है कि मेरी ईगो बूस्ट हुई, दूसरे को धोखे का अनुभव होता है, ये खेल ऐसे ही ख़त्म होता है। और बाबा कहते हैं ये जो संसार में हम हर जगह पर ये जो खेल खेलते हैं ना, विकारों के खेल, बाबा कहते हैं जब हम बाबा के पास आते हैं तो यहाँ चोरी ठगी, यहाँ झूठ, यहाँ है ना कोई और इंटेंशन ऐसे नहीं चलेगा, है ना। बाबा कहते यहाँ पर तो तुम्हें निर्विकारी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इच्छा की बात है ना। एक माता थी, बहुत आंसू बहाती थी बिल्कुल बाबा बाबा करके, लेकिन कुछ उसने मनसा रखी थी, वो पूरी नहीं हुई, तो फिर कौन बाबा और कैसा बाबा कहने लगी, है ना। तो अब क्या है, कहते हैं बहुत प्यार है बाबा से, लेकिन पीछे क्या है, कोई इच्छा है,
कोई लालच है ना, कोई प्राप्ति की बात है, तो ऐसे में सच्चाई नहीं होती है ना। मुझे कहती थी मैं 3 टाइम भोग लगाती थी और मेरे साथ ये हो गया तो मुझे अब विश्वास नहीं है। तो मैंने कहा 3 टाइम भोग किस लिए लगाते थे? इसलिए कि इच्छा पूरी हो कि बाबा के लिए है ना। इच्छा पूरी के लिए भोग लगाते थे तो भोग तो पहुंचता ही नहीं था ना। फिर इसमें बाबा के साथ तो आपका कभी संबंध बना ही नहीं, इसका मतलब। तो ये जो जिस आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इच्छाएं, तृष्णाएं हैं, भय है, ईर्ष्या है, ऐसे बच्चे फिर है ना बाबा के पास भी आते हैं। तो बाबा के साथ संबंध में भी जो लक्ष्य होता है वो बाबा का बनना या बाबा का मददगार बनना या बाबा से वर्षा लेने का नहीं होता। वो फिर वही अल्पकाल की चीज़ के पीछे लगे रहते। और बाबा कहते इसको हम सच्ची दिल नहीं कह सकते। सच्ची दिल माना बाबा के साथ, बाबा की बुद्धि के साथ, श्रीमत के साथ, बाबा जो लक्ष्य देते हैं उसके साथ हमारी अलाइनमेंट होनी चाहिए। हम उस लक्ष्य के साथ एक होने चाहिए, है ना। बाबा पहले जो बाबा को जानकर वो जो है, जैसा है, जो कहता है, अगर हम और बाबा सेम पेज पे हैं माना जो बाबा चाहता है वही हम चाहते हैं, तब तो बात आती है सच्चाई की, है ना। तो ये सब बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राज़ी होता है। ऐसे बच्चों को सदा बाबा की मदद का अनुभव होता है। मैंने सच्चे बच्चे जो बाबा के इस क्लास में भी बैठे हैं, जो भी बच्चे जो सच्चे बच्चे हैं, मैंने उनकी दिल से सिर्फ वाह बाबा वाह सुना है। सच्चे बच्चों को मैंने कभी कंप्लेन करते नहीं देखा, कभी राज़ी नहीं हो ऐसा नहीं देखा, है ना। क्योंकि जिसकी दिल सच्ची होती है ना, उसको बाबा ऐसा लगता है जैसे हम तो एक करते हैं, बाबा 100 देता है ना। क्योंकि दिल सच्ची है ना। ये आप में से किस किस को अनुभव होता है कि बाबा हमारे को पदम गुणा देता है, हर चीज़ में देता है ना, हर बात में, है ना। कोई भी पुरुषार्थ करते, एक कदम हम बढ़ाते हैं, बाबा 1000 कदम बढ़ाता है। ये हमें अनुभव होता है क्योंकि दिल सच्ची। और जहाँ दिल सच्ची नहीं है वहाँ पर वही कि है ना, बाबा से भी कंप्लेंट, बाबा से भी सब कुछ। क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना जिनमें विकार का आधार होता है, उनमें धोखे का ही अनुभव होता है। तो अगर हमारे बाबा के साथ भी हमारे संबंध में जो आधार है वो सच्चा नहीं है, अगर हम बाबा जो है, जैसा है, जानकर, जो वो चाहता है वो समझकर बाबा का नहीं बने हैं, तो फिर उसमें भी हमें धोखे का और अप्राप्ति का अनुभव होता है। तो और जो है सच्चे उनको तो सदा बाबा राज़ी है, और बाबा राज़ी है तो फिर और क्या चाहिए, है ना। तो ऐसे बच्चों को सदा ऐसा अनुभव होता है कि अप्राप्त नहीं कोई शक्ति संगम युग में ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये बात है। भले ही चैलेंज आते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि ऐसे बच्चे के कोई कर्म बंधन नहीं होते या कोई है ना कार्मिक अकाउंट नहीं आते या कोई विघ्न नहीं आते, ऐसा नहीं है। लेकिन विघ्न से ज़्यादा बाप की मदद अनुभव होती है ना। विघ्न के बारे में भी जब सोचते हैं ना तो वाह बाबा वाह निकलता है कि ये बात तो आई, लेकिन आपने जैसे मेरी मदद की ना ऐसे शायद ही कोई करता होगा, है ना। तो वो जो मदद का अनुभव है वो ऐसा रहता कि जैसे वो विघ्न नहीं, वो बात नहीं, लेकिन बाप ही याद रहता। तो बाबा कहते हैं ये सच्ची दिल की बात है ना। और फिर बाबा आज कहते हैं कि सन्यासियों को नहीं पता कि यहाँ निर्विकारी बनते हैं और निर्विकारी बनने से पवित्र दुनिया में जाएंगे, है ना। कितनी बड़ी बात है। देखो बाबा कहते दुनिया में तो कोई पवित्र बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, और सन्यासी करते भी हैं तो उनको ये नहीं पता कि पवित्र बनने से पवित्र दुनिया में जाएंगे।
और कितनी आज देखो दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी बात होती है ना। तो मनुष्य सोचता है कि मैं धन का संकल्प करूँगा तो धन आ जाएगा, है ना। धन मेरी जो दुनिया है उसमें धन होगा अगर मैं धन का संकल्प करूँगा। तो अगर हम, और बाबा कहते हैं हमें कि जब बाबा आते हैं तो हमें नियम बताते, पवित्रता सुख शांति की जननी है ना। तो बाबा कहते सुख और शांति का बीज क्या है? पवित्रता। जहाँ पवित्रता है, और बाबा कहते जब पवित्र बनने का संकल्प होगा तो पवित्र दुनिया बनेगी, और पवित्र दुनिया में सुख शांति संपत्ति सब कुछ होगा। तो ये जो छोटी सी बात है ये बाबा हमें सिखाते हैं, दुनिया में सब सिखाते हैं। आज आप देखो कितनी सारी किताबें बिकती हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कितनी सारी लेख लिखे जाते हैं, बुक्स लिखी जाती हैं। बाबा कहते वो सब सिखाते हैं कि तुम पा सकते हो, लेकिन क्या पाना है वो किसी को नहीं पता, है ना। जो चाहो वो पा सकते हो सब बताते, लेकिन चाहना क्या है वो कोई नहीं सिखाता, है ना। तो बाबा हमें सिखाते हैं कि पवित्र बनने का लक्ष्य रखना है, और पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, और निर्विकारी दुनिया में सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व प्राप्तियाँ, कोई अप्राप्ति का नाम नहीं रहता, सुख शांति संपत्ति सब कुछ होता है। तो बाबा ने हमें ये नियम बताया, बहुत सुंदर नियम, कि पवित्रता से ही सृष्टि में सब कुछ प्राप्त होता है। तो बाबा कहते अब हम पवित्र बनते हैं, और हमें ये भी मालूम है कि पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, और पवित्र दुनिया माना सुख शांति संपत्ति संपन्न दुनिया, ठीक है ना। तो ये बाबा हमें समझाते हैं आज। और बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं कह सकते कि जल्दी जाएं, है ना, जल्दी जल्दी वापस जाएं। कोई कहते हो क्या ऐसे? क्यों कह रहे हैं बाबा? कोई ऐसे भी है कहते बाबा जल्दी उठा लो, जल्दी चले। हाँ, ऐसे जल्दी जल्दी जाना भी है? किसको जाना है जल्दी? हाँ तो बाबा कह रहे हैं, माना कुछ बच्चे होंगे जो कहते होंगे, तो भले हाथ नहीं उठाते हो, लेकिन अगर कभी कहते हो कि बाबा जल्दी जल्दी जाएं, तो बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि अभी बाबा सम्मुख बैठे हैं। ये हमारा सबसे ऊंचे ते ऊंचा जन्म है, अभी हम शीतल गोद में बैठे हैं, है ना। बाबा हमें कहते एक तो ये नहीं कहना जल्दी जल्दी जाओ, ये भी नहीं कहना कि कभी जाना ही नहीं है ना। कोई ऐसे भी है ना, क्यों जाना है, दुनिया अच्छी तो है तो बाबा कहते ना नहीं जाना है कहना है, ना जाना है कहना है। जानकी दादी जी ना 80s से दादी को बहुत शरीर के पेपर आते, और जो भी दादी के अंग संग रहे वो बताते कि दादी कई बार मृत्यु के द्वार से होकर आई, है ना, बिल्कुल शरीर छूटते छूटते रहा। तो दादी हमेशा अपना अनुभव बताते थे कि मैं बाबा को कहती हूँ चलना है बाबा तो चलो, रहना है तो रखो कोई बात नहीं, है ना। कहोगे चलो तो चल पड़ेंगे, रहो तो रह जाएंगे। हमें ना जाने में कोई प्रॉब्लम, ना रहने में कोई प्रॉब्लम, है ना। रहना है तो बाबा के साथ रहना है, जाना है तो बाबा के साथ जाना है। जीवन मृत्यु में फ़र्क क्या है? संगम युग में है कुछ फ़र्क, है ना। रहना है तो बाबा के साथ रहना है, जाना है तो बाबा के साथ जाना है। मुझे याद है एक मुरली में बाबा को बच्चे पूछ रहे थे कि बाबा जब अंत का समय आएगा तो कभी कभी चिंता होती है कि अंत के समय में हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था पता है? जहाँ भी होंगे बाबा के साथ होंगे, है ना, जहाँ भी होंगे बाबा के साथ होंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं करनी, लेकिन बाबा कहते अभी सृष्टि चक्र का ज्ञान मिल गया है तो मालूम है कि जाना तो है, तो इसीलिए
अशरीरी बनने की तैयारी करनी, खूब पुरुषार्थ करना है और जाने के लिए एवर रेडी रहना है और जल्दी नहीं मचानी है। एवर रेडी भी रहना है और ऐसे भी नहीं कि जल्दी लेकर जाओ जल्दी लेकर जाओ, है ना। देखो मनुष्य क्या है ना, दुनिया में सब कुछ अहंकार से करता है। अहंकार क्या होता है? जैसा मैं चाहता हूँ, है ना। जैसे आप देखना, युगल कभी घूमने जाते हैं ना बाहर, तो एक कहेगा अभी वापस चलते हैं, तो दूसरे कहे नहीं थोड़ा रुको। तो जब वो कहेगा ना अब चलो, तो कहेंगे नहीं अभी थोड़ा रुको, अभी मुझे बैठना है ना। क्यों? क्योंकि आपने मेरी नहीं चलने दी तो आपकी भी नहीं चलनी चाहिए। तो हर चीज़ क्या हो जाती है ना, हर चीज़ एक युद्ध है दुनिया में, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हम समर्पित बुद्धि बच्चों के लिए कोई ईगो नहीं है ना। समर्पण बुद्धि माना ईगो का समर्पण। बाबा जहाँ खिलाए, जैसे खिलाए, जो खिलाए, जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, जब तक बोले रहो रहना है, जब बोले चलो तो चलना है। समर्पित बुद्धि माना उठ बोले तो उठो, बैठ बोले तो बैठो, ऐसा बनकर रहना। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे ही ईगोलेस बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं और ऐसे जब हम अभी बाबा के साथ होकर चलेंगे ना, तो कल प्रकृति हमारे साथ ऐसे चलेगी, क्योंकि कर्म का फल मिलेगा ना। तो आज जैसे हम बाबा की श्रीमत पर पूरा चलेंगे, श्रीमत माना, श्रीमत तो सिर्फ मुरली में सुनते तो अच्छी लगती है, पर मानो आज आप समीप संबंध में रहते हैं निमित्त के, है ना। तो फिर क्या होता, श्रीमत आपको मुख से भी मिलेगी, है ना। आप कहेंगे मुझे ये खरीदना है, दीदी कहेंगी नहीं 3 महीने रुक जाओ, अभी सेंटर का काम चल रहा है, अभी आप ये नहीं खरीदो, 3 महीने के बाद खरीदना, है ना। उस टाइम तक आप इसमें सेवा में लगाओ। तो हाँ जी कह सकेंगे, हाँ, कि कहेंगे क्या है, ठीक है दीदी वो भी कर लेंगे ना, ये भी करने दो ना, है ना। तो दीदी कहेगी फिर पूछने क्यों आए, जाओ करो जो करना है, भले करो। तो भले करो माना नहीं करो। भले करो माना नहीं करो। तो फिर क्या होता, ऐसे में श्रीमत पर कैसे चलेंगे। तो बाबा कहते इसीलिए बाबा ने हमें कहा प्रिपेयर्ड रहो हर चीज़ के लिए। जाने की बारी आई तो जाना है, अभी अभी जाना है। फिर कोई ये ना कहे कि मौत की क्यों बात करते हैं, या हमें विनाश अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अच्छा लगता है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कोई नहीं पूछ रहा है आपसे कि विनाश आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो तो ड्रामा प्लान अनुसार होना है। बाकी जल्दी भी नहीं करनी कि मैं जल्दी जाऊँ, ऐसे करो। तो हर चीज़ सरेंडर बुद्धि होकर करना है ना। देखो कोई आते हैं ना कोर्स करने, तो हम उनको कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहो। तो कहते हैं फिर गृहस्थ व्यवहार में क्यों रहना है जब पवित्र ही रहना है ना। तो गृहस्थी छोड़ देना है, जैसे सन्यासी छोड़ के जाते थे। है ना, हमें सेंटर पे रख लो, तो नहीं, सेंटर पे नहीं रख सकते, अभी गृहस्थ व्यवहार में रह के ही पवित्र रहो। तो कहते हैं वो तो खुश नहीं रहते, नहीं उनके साथ ही खुश रहो। है ना, उनके साथ ही खुश रहो। अच्छा, घर में रहते हैं तो अटैचमेंट होता है, नहीं घर में ही रहो और मोहजीत भी बनो, ठीक है ना। तो बाबा की श्रीमत कितनी बढ़िया है ना, दोनों तरफ से पिटाई होती है। है ना। तो जब जाने को कहोगे तो नहीं रहो, और रहने को कहोगे तो जाओ, है ना। बाबा क्या करते थे, कोई आके मुख से कह देगा ना मुझे समर्पित होना है, तो बाबा कहेंगे नहीं नहीं तुम नौकरी करो। और कोई कहेगा ना कि नहीं मुझे नौकरी करनी, तो बोले नहीं कल तुम छोड़ के आ जाओ, सेंटर पे रहो। तो उसमें क्या होता, आत्मा की ईगो की टेस्ट होती है ना, आत्मा की ईगो की टेस्ट होती है। मुझे याद है किसी का एक अनुभव है, मुझे याद नहीं, तो उस समय ना 2 कुमार थे यज्ञ में। तो एक कुमार को बाबा ने बुलाया और कहा कि आपको मैं गंधर्व विवाह कराऊंगा, है ना, कि एक कन्या जो है वो घर में बहुत उसको बंधन है, तो आप ऐसे नाम का विवाह कर लो तो माता पिता खुश हो जाएंगे
और बाकी समर्पित रूप से बहन रहेगी, है ना। ऐसे गंधर्व विवाह बाबा करा देते थे। तो उस कुमार ने कहा नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, है ना, मुझे तो नहीं पड़ना झमेले में। तो दूसरा कुमार जो था उसको जाकर उसने बताया कि बाबा ने ऐसे ऐसे कहा। तो उसने कहा बाबा मुझे कहते तो मैं तो कर लेता, तो इसीलिए तो बाबा ने नहीं कहा ना उसको है ना। तो जिसकी जो रग है ना, जिसकी जहाँ रग है, बाबा उसको वो करने को नहीं कहता, है ना। यहाँ पर भी सेंटर पर ना कोई कहेगा हम योग करेंगे तो उसको कहेंगे हम नहीं, आओ पूड़ियाँ बनाओ, है ना, अभी ब्रह्मा भोजन होगा तो बेलो और तलो। और कोई कहेगा मुझे कर्मणा सेवा नहीं करनी है, कर्मणा सेवा करनी है, तो उसको कहेंगे जाओ योग में बैठो, है ना। योग करने का दिल नहीं करता है आपका, जाके योग में बैठो। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं जिस चीज़ में हमारी रग है उसको छुड़ाना है। जो जल्दी जल्दी करने वाले उनको बाबा कहते हैं जल्दी के लिए नहीं कहना, और जो कहते हैं हमें जाना ही नहीं, बाबा कहते हैं नहीं, तैयारी करो, है ना। तो ये बाबा आज हमें शिक्षा देते हैं। और बाबा आज हमें बहुत मीठी एक बात बताते कि जैसे सूर्य के सम्मुख होने से परछाई पीछे पीछे आती है ना, ऐसे ज्ञान सूर्य के सम्मुख होना। ज्ञान सूर्य के सम्मुख होना माना सब कुछ ज्ञान स्वरूप होकर करना। जो ज्ञान स्वरूप होकर हर कर्म करते हैं, भाग्य उनके पीछे पीछे परछाई की तरह आता है। ओके, ओम शांति।